मन को अच्छा लगता है, अहंकार खुश होता है, पर वहां भी सहजता को बनाए कैसे रखना है, इस एहसास में कि मैं तो करता हूं नहीं। आज बार बार हमने सुना कि सदगुरु के चरणों में जो आ जाता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, उसके सारे कर्म कट जाते हैं, क्योंकि सदगुरु अपना ब्रह्म ज्ञान जब बख्शते हैं तो मुझे ये बता देते हैं कि तू करता नहीं है। तो अगर अब आगे का जीवन कर्ता मान के जिया जाएगा फिर तो इस ब्रह्म ज्ञान का कोई फायदा नहीं, और इस बात का एहसास घट जाएगा कि मैं हूं क्या, तो फिर अच्छा बुरा कोई कर्म, सही गलत कोई कर्म, मेरे सही गलत की परिभाषा भी फिर मेरी अपनी नहीं, फिर जो सतगुरु ने कह दिया। अक्सर हम कहते हैं दिन को दिन, रात को रात, रात को दिन, सतगुरु जो कह दे हम उसको मान लें, पर वहीं हमारी कंडीशनिंग फिर बीच में आने लगती है, जो मैं पल पल बड़ा होते होते सीखता आया कि क्या सही क्या गलत। अगर कभी कुछ उसके विपरीत मुझे कह दिया जाए तो वहां फिर समर्पण मैं नहीं कर पाता, वहां मेरा अहंकार या मेरी जो हस्ती जिसको मैंने इकट्ठा किया है इतने सालों से, वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है कि बात तालमेल नहीं खा रही। आज कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र हुआ कि किस प्रकार अर्जुन हथियार नहीं उठा पाया, क्योंकि सही गलत कि मैं कैसे अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं, ये तो ठीक नहीं, ये तो नैतिक बात नहीं। फिर जब विराट स्वरूप दिखाया गया, कर्ता भाव को हटा दिया गया, फिर ये बात समझ आई कि जो तुध भावे सोई भलीकार, जो आप कह दें वही सही, मेरी रजा की गुंजाइश ही ना बचे, जो आपकी रजा वही सही। तो सुकून जीवन में आना अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, क्योंकि तनाव का कारण ही सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, एकमात्र मेरा होना तनाव का कारण है। प्रशंसा की बात हो रही थी, अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी अवसर मिला अपने भाव रखने का, गीत गाने का, कविता पढ़ने का, तो महापुरुषों ने उसके बाद कहना कि आज तो आपने कमाल कर दिया, दिल को छू लिया आपके वचनों ने, निरंकार के साथ लिव जुड़ गई आपका गीत सुन के, तो अंदर जो उछल कूद मचती है, खुशी मचती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर हम सब क्योंकि संगत जाते हैं, महापुरुष हैं, हमारी वोकैबुलरी एक हमारा जवाब है कि सब इनकी कृपा, ये करवाने वाले, इन्होंने गवा दिया, इन्होंने बुलवा दिया। पर अगली बार जब फिर उससे भी बेहतर बोला और नीचे उतर के किसी ने नहीं कहा कि आपके वचन सुन के आनंद आया, तो मैं कहीं ना कहीं ढूंढने लगता हूं कि कोई तो मिल जाए, थोड़ा सा तो कह दे कि आज भी बहुत अच्छा बोले, ताकि मैं आगे से ये जवाब तो दे सकूं कि इन्होंने बुलवा दिया, इन्होंने कहलवा दिया, इन्होंने गवा दिया। तो ये जो जवाब ये वाला देने की आतुरता कि मैं सदगुरु का नाम ले दूं, मेरी कोई तारीफ हो, तो ये भी मन का खेल, ये भी अहंकार का खेल, जिससे कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना सुकून गवा बैठते हैं कि आज किसी ने कुछ कहा नहीं, आज कोई कमी रह गई। ऐसे छोटे छोटे खेल इंसान खेलता जा रहा है, और जब समझ आएगा कि इस प्रशंसा की कोई कीमत नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। और दुनियादारी में भी देखते हैं तो प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं,